हिंदी की कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 6 जिसका नाम है श्री राम। तो बच्चों, यह एक पौराणिक कथा है जो कि पुराणों पर आधारित है। तो चलिए इस कथा को पढ़ना शुरू करते हैं। श्री राम। प्राचीन काल में अयोध्या में राजा दशरथ थे। प्राचीन यानी कि पुराने समय की बात है। अयोध्या में राजा दशरथ थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उनसे 4 पुत्र हुए। कौशल्या के श्री राम, कैकेयी के भरत, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इन सभी ने वेद आदि सभी का अध्ययन किया। तो बच्चों, इन चारों पुत्रों ने वेद आदि का अध्ययन किया। श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र की सहायता के लिए उनके आश्रम गए। उन्होंने दोनों राजकुमारों को दिव्य अस्त्र प्रदान किए जिनसे उन दोनों ने अनेक राक्षसों को मारा। तो बच्चों, श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र की सहायता के लिए गए। वहां पर महर्षि विश्वामित्र ने बच्चों इन दोनों को दिव्य अस्त्र दिए थे जिनकी सहायता से इन दोनों ने अनेक दानवों को मारा था, राक्षसों को मारा। इसके बाद विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण मिथिला नगरी गए। वहां स्वयंवर में श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़कर राजा जनक की पुत्री सीता के साथ विवाह किया। उसके बाद बच्चों, विश्वामित्र उन्हें कहां लेकर गए? मिथिला की नगरी लेकर गए। मिथिला की नगरी में श्री राम जी ने शिव जी के द्वारा जो धनुष रखा गया था उसको तोड़ा और उसको तोड़ने का बच्चों एक स्वयंवर रचा गया था कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा वही मेरी पुत्री यानी कि सीता से विवाह कर सकता है। ऐसा सीता जी के पिताजी ने कहा था। तो बच्चों, श्री राम जी ने उस धनुष को तोड़ा और सीता से उनका विवाह हो गया। आगे देखिए, अयोध्या में दशरथ ने श्री राम का युवराज के रूप में अभिषेक करना चाहा। तभी कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए युवराज बनाने के लिए अपने पति से वर मांगे। तो बच्चों, अब अयोध्या के राजा जो दशरथ थे उन्होंने श्री राम के लिए क्या सोचा था कि मैं इसको जो है युवराज बना दूंगा। तो उसके बच्चों तैयारियां शुरू हो गई। इसी के साथ साथ लेकिन कैकेयी ने क्या काम किया? उन्होंने कहा कि वह श्री राम को जो है बच्चों युवराज नहीं बनने देंगी। वह अपने बेटे को युवराज बनाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने कहा अपने पति से वर मांगे कि मेरे बेटे को युवराज बनाओ यानी कि भरत को युवराज बनाओ और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो। इसके बाद देखिए, बहुत समय पूर्व दशरथ ने उन्हें 2 वचन दिए थे, इसलिए पिता के वचनों का पालन करने के लिए श्री राम वन को चले गए। तो बच्चों, बहुत पहले कभी को श्री राम के पिताजी ने, दशरथ जी ने कैकेयी को 2 वचन दिए थे। तो उन वचनों को उन्होंने इस रूप में कैकेयी जी ने लिया था। राम के वियोग से दशरथ ने प्राण छोड़ दिए। उस समय भरत अपने नाना के घर थे। तो बच्चों, जब ये सब चल रहा था, कैकेयी भरत के लिए राजगद्दी मांग रही थी और श्री राम जी के लिए वनवास मांग रही थी, उस समय भरत अपने घर नहीं थे, वे अपने नाना जी के घर गए हुए थे। तो बच्चों, ये 2 वचन पूरे तो हो गए। श्री राम ने मान लिए इन वचनों को पूरा करने के लिए वे वनवास भी चले गए और युवराज की गद्दी पर नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि भरत को युवराज बना दो। लेकिन बच्चों, उनके वियोग में जो राजा दशरथ थे उनके प्राण चले गए यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तो आगे देखिए फिर क्या होता है। जब भरत नाना जी के घर गए हुए थे, जब वह अपने घर वापस आते हैं उस समय देखिए, नाना के घर से वापस आने पर भरत पिताजी की मृत्यु और श्री राम के वनगमन के समाचार से बहुत ही क्षुब्ध हुए यानी कि बहुत अधिक दुखी हुए। उन्हें वनवास से वापस लाने के लिए वे चित्रकूट के जंगल उन्हें वनवास से वापस लाने के लिए वे चित्रकूट के जंगल में श्री राम से मिले, किंतु श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन से नहीं लौटे। उन्होंने भरत को अपनी चरण पादुकाएं दे दी। भरत ने पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर श्री राम के सेवक के रूप में शासन किया। इसका अर्थ यह है बच्चों, जैसे ही भरत को पता चला कि श्री राम जी को वनवास दे दिया गया है, वह उन्हें वनवास से वापस लेने के लिए चित्रकूट के जंगल तक गए। तो बच्चों, वहां पर गए और उन्हें मनाया भी, लेकिन वह वापस नहीं आए यानी कि श्री राम जी वापस नहीं आए। लेकिन उन्होंने कहा, भरत चाहते थे कि शासन तो वही चलाए, तो उन्होंने भरत को समझाया कि शासन तुम ही चलाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं सिंहासन पर खुद नहीं बैठूंगा, मैं आपके चरणों की पादुकाओं को वहां पर
विराजमान करूंगा। तो बच्चों श्री राम जी के चरणों की जो पादुकाएं थी उसको लेकर भरत जी वापस लौट आए और उन्होंने सिंहासन पर उन्हें रखा और उसके द्वारा सिंहासन को चलाया। आगे देखिए, श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ बहुत से वनों में घूमकर पंचवटी के वन में रहने लगे। कुछ समय बाद लंका के राजा रावण ने धोखे से सीता का अपहरण कर लिया। उनके बिना श्री राम व्याकुल हो गए। उन्होंने किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता की। उसके बाद महावीर हनुमान ने लंका में जाकर सीता की खोज की। तो बच्चों श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ बहुत से वनों में घूमकर पंचवटी के वन में रहने लगे, लेकिन कुछ समय बाद लंका के राजा रावण ने धोखे से सीता का अपहरण कर लिया था। तो बच्चों फिर श्री राम जी व्याकुल हो गए, एकदम परेशान होने लगे। तो ऐसे में उन्हें ढूंढने के लिए उन्होंने किष्किंधा के वनराज जो कि सुग्रीव थे उनके साथ मित्रता की, उनके साथ दोस्ती की। उसके बाद महावीर हनुमान जो है लंका में जाकर बच्चों सीता जी का पता लगाकर आए थे कि वे कहां पर हैं। आगे देखिए, श्री राम और लक्ष्मण वानर सेना के साथ समुद्र पर सेतु बनाकर लंका गए। तो बच्चों जब उन्हें पता चल गया कि सीता जी कहां पर है, तो श्री राम और लक्ष्मण जी ने वानर सेना के साथ बीच में जो बच्चों लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र थे, उस समुद्र पर एक क्या बनाया बच्चों, सेतु बनाया, जिससे कि पार होकर वह लंका में प्रवेश पा सके। आगे देखो, वहां उन्होंने कुंभकर्ण, मेघनाद आदि सभी बांधवों के साथ दुष्ट रावण को मारा और सीता को मुक्त कराया। इसके बाद सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या वापस लौट आए। तो बच्चों जब वे लंका गए तो वहां पर उन्होंने युद्ध किया। तो वहां उन्होंने बच्चों मेघनाद, कुंभकर्ण और साथ ही बच्चों रावण का वध किया। उनका वध करने के बाद सीता जी को वापस लिया और बच्चों किसके साथ, पुष्पक विमान यानी कि उड़ने वाले विमान से वे अयोध्या वापस लौट आए। आगे देखो, अयोध्या में श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ। श्री राम की वापसी की खुशी में प्रजा ने दीप जलाए, जिसे हम दीपावली का त्योहार कहते हैं। सभी लोग राम राज्य में सुख और सदाचार पूर्वक रहते थे। आज भी लोग श्री राम पर रचित रामायण ग्रंथ को बहुत ही श्रद्धा से पढ़ते हैं। तो बच्चों जब श्री राम श्री राम जी सीता जी को लेकर जब अयोध्या वापस आ गए तो उनका राज्य अभिषेक किया गया और साथ ही साथ बच्चों प्रजा में बहुत अधिक खुशियां मनाई गई। तो बच्चों इस दिन जो है दीप जलाए गए थे, सभी ने खुशियों से अपने अपने घरों में दीप जलाए। तो बच्चों इसी दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। आपको याद है बच्चों, हमने पिछली कविता में भी पढ़ा था दीपावली के बारे में। तो बच्चों दीपावली का त्योहार इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 साल का वनवास काटकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी वापस आए थे। और इसी के साथ साथ बच्चों उस राम राज्य में जब श्री राम जी का राज्य चल रहा था उसमें सभी लोग सुखपूर्वक रहते थे और सभी अपनी बात को कहते थे, सदाचार पूर्वक रहने लगे। तो बच्चों जो ये श्री राम की कथा है इसका पता हमें रामायण से चलता है। तो रामायण का जो ग्रंथ है वह आज भी लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं उसे। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि श्री राम के चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें विनम्रता, न्याय और सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि बच्चों हमारे साथ परिस्थितियां कैसी भी हो, कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसी नहीं होती हैं। कोई बात नहीं, यदि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे प्रतिकूल भी हैं, तब भी बच्चों हमें किसका, विश्वास का, विनम्रता का, न्याय का, सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें तब भी उतना ही विनम्र बने रहना चाहिए। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नीचे देखो कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इन शब्दार्थों को आप खुद से पढ़ेंगे। आइए अब इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करते हैं। उच्चारण अभ्यास पहला देखो, अयोध्या, विश्वामित्र, आश्रम, विवाह, अभिषेक, पंचवटी। मौखिक यानी कि ओरल एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? तो बच्चों राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। कैकेयी का पुत्र कौन था? कैकेयी का पुत्र भरत था। विश्वामित्र के साथ कौन मिथिला गए? विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण मिथिला गए। राजा दशरथ ने श्री राम को कितने वर्ष का वनवास दिया? राजा दशरथ ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। आगे बढ़ते हैं। लिखित यानी कि रिटन एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों आप
अब आपको इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है। श्री राम का विवाह किसके साथ हुआ? आप लिखेंगे श्री राम का विवाह सीता के साथ हुआ था। श्री राम ने किस वानर राज से मित्रता की? श्री राम ने श्री राम ने वानर राज सुग्रीव से मित्रता की। आगे देखिए, किसने लंका जाकर सीता की खोज की? तो बच्चों, हनुमान जी ने लंका जाकर सीता की खोज की। श्री राम ने किस दुष्ट को उसके सभी बांधवों के साथ मारा? श्री राम ने दुष्ट रावण को उसके सभी बांधवों यानी कि कुंभकर्ण और मेघनाद के साथ मारा। श्री राम के बारे में 2 वाक्य लिखिए। राइट टू सेंटेंसेस। बच्चों, हमने श्री राम के बारे में इतना कुछ पढ़ा है, तो आप श्री राम के बारे में यहाँ पर 2 वाक्य जरूर लिखेंगे। आप ये खुद से लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर हनुमान के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, महावीर हनुमान जी के बारे में भी आप यहाँ पर 2 वाक्य खुद से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला देखो, राजा दशरथ ने कैकेयी को कितने वचन दिए थे? 2। राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र का नाम था श्री राम। सीता का अपहरण किसने किया? रावण ने। श्री राम और लक्ष्मण किस महर्षि के आश्रम में गए? विश्वामित्र के। हमें सबके प्रति अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए? श्री राम के समान या रावण के समान? श्री राम के समान। पाठ से संबंधित भाषा ज्ञान यानी कि लैंग्वेज स्टडी जरा देखिए। तो पाठ में से 3 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो बच्चों, संज्ञा शब्द क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, पुस्तक, कलम आदि। तो बच्चों, व्यक्तियों के नाम में आप पाठ में से ढूंढ कर लिख देंगे। क्या नाम लिख सकते हैं बच्चों? आप श्री राम ही लिख सकते हैं। वस्तुओं के नाम में बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? जो भी पाठ में वस्तु आई होगी बच्चों, आप उसका नाम लिख देंगे। आप वो पादुकाएं भी लिख सकते हैं। स्थानों के नाम बच्चों, चित्रकूट भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे स्थानों के नाम आया वो लिख सकते हैं, मिथिला भी लिख सकते हैं। तो चलिए, ये आप खुद से करेंगे। बहुवचन एक से अनेक बनाइए। तो बच्चों, पत्नी, पत्नियां, राक्षस, राक्षसों, पादुका, पादुकाओं, वन, वनों, राजकुमार, राजकुमारों, मंत्री, मंत्रियों। शब्दों में अनुस्वार लगाकर वाक्य बनाइए। बच्चों, यहाँ पर देखो अनुसार नहीं लगाया गया है, इसलिए ये शब्द ठीक नहीं है। जैसे कि यहाँ लिखा है लका, हमने अनुसार लगाया तो बन गया लंका। अब इस शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। रावण की नगरी लंका सोने की बनी थी। इसी तरह देखो, ये है सिंहासन। तो बच्चों, आप यहाँ पर जो है बिंदी लगाएंगे, अनुस्वार लगाएंगे, तो ये हो जाएगा सिंहासन। तो बच्चों, आप इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। भरत ने श्री राम की पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान किया। यहाँ पर देखो स्वयंवर, आप यहाँ पर बच्चों बिंदी लगाएंगे, स्वयंवर। बच्चों, आप यहाँ पर अनुस्वार लगाएंगे, ये हो जाएगा स्वयंवर। तो आप यहाँ लिख देंगे स्वयंवर, और फिर आप क्या करेंगे? आप यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, श्री राम जी ने सीता जी से स्वयंवर किया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे चाचा। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे चाची। तो बच्चों, राजा पुल्लिंग है क्योंकि पुरुष जाति का बोध हो रहा है। रानी स्त्रीलिंग होगा क्योंकि स्त्री जाति का बोध होगा, तो राजा का रानी, पुत्र का पुत्री, नाना का नानी, पति का पत्नी। आइए कुछ और सीखें। लेट्स लर्न मोर। दिए गए मातृ पितृ भक्तों के चित्र के नाम चुनकर नीचे लिखिए और इनके चरित्र का कक्षा में वाचन कीजिए। बच्चों, ये देख रहे हैं आप, पहला चित्र है ध्रुव का, ये है बच्चों श्रवण कुमार, और यह है भक्त प्रहलाद। तो बच्चों, इन चित्रों के आप नाम तो लिख देंगे, लेकिन इनके बारे में आप पता करेंगे और अपनी कक्षा में बच्चों आप ये बात सभी को बताएंगे। ठीक है, ये कार्य आप खुद से करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। आज हमने पढ़ा श्री राम जी के बारे में। हमने जो भी पढ़ा है और जो भी अच्छी अच्छी बातें सीखी है आप उसे अपने जीवन में उतारिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।